बात कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता हर कोई तुम्हारे ऑफिस जा तो रहा था, रोज ऑफिस गए ना तुम्हारे पिताजी? बचपन से तुम अभी तक देखते हो, बन गए करोड़पति? नहीं बन पाए ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मे बी नॉट इनफ। करोड़पति घर से आने के बेनिफिट साइकोलॉजी में, बिहेवियर इकोनॉमिक्स में इतने दर के रिसर्चेस में मिले हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत रिसर्च बताता हूँ चाइना में। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा की बुआ चोदूंगा तो माइंड मत करना, क्योंकि मैं दिमाग से बता रहा हूँ, ये मेरा कोई प्लान या मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। चाइना में करोड़पति हुआ करते थे एक टाइम पे, फिर कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म में सारे करोड़पतियों से छीन लिया गया सारी प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली कम्युनिज्म है, सब प्रॉपर्टी स्टेट वेट सबने कहा हड़प ली। उनका बाउंसर वालों आओ औकात में काम करो बहन चोदो। एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन जब हुई उनकी, तब उसमें वापस क्वाजी डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ चाइना में। इतने में जितने भी जो करोड़पति हुआ करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके बच्चे अब पैदा हुए हैं, इनके बाप वो एक्चुअली में वहीं से ही हैं, कम्युनिज्म वाले माँ बाप या ख्याल से ही हुए हैं। बताओ कौन थे वो लोग जो वापस करोड़पति बन गए जब तुम्हारी क्वाजी कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ चाइना में? वो सारी फैमिली के बच्चे जो कि एक टाइम पे इनके माँ बाप करोड़पति थे। तगड़ी रिसर्च है ये। वापस जैसे पैसा कमाने का टाइम स्टार्ट हुआ, इवन तो कम्युनिज्म में सब कुछ छीन लिया गया था, वो वापस करोड़पति बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने टॉप। कैसे? अब इस रिसर्च का आंसर समझो। 2 फैक्टर्स। पहला, उन्होंने पाया करोड़पति बनने का 2 मार्कर्स हैं। पहला सिंपल मार्कर है, एनीबडी हु वर्क्स लॉन्गर आवर्स। आप अपने कंपटीशन से, ये तो सिंपल मोटिवेशन की बात आ गई, कॉन्शियसनेस की बात आ गई, आप आउटवर्क करने को आपको फर्क नहीं पड़ता। एनी पर्सन हु एनी डे आउटवर्क्स देयर कंपटीशन ऑब्वियसली विल गेट अहेड। बट दूसरा मार्कर बहुत जबर था। द रीजन वाई आप चाहे कितना आउटवर्क कर लें, आप अगर गरीब घर से आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास घर से आ रहे हैं, आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। वो इसलिए है, द सीक्रेट्स जो कि करोड़पतियों के पास थे, द नॉलेज जो थी वो उन्होंने ट्रांसफर करते गए। इवन दो वो कम्युनिज्म के उनके पास अब छिन गया था, तो दूसरी जनरेशन उनके पास छिन गया था। उन्होंने जब उनकी तीसरी जनरेशन आई, उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई करोड़पति को, ट्रिक्स क्या होती हैं, तो वो वापस राइज कर पाए। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास चुदी रहेगी ज़िंदगी में हमेशा, सर्विस में, जॉब में और डर में, क्योंकि हम बचपन से सिर्फ डर सीखते हैं। मेरे को डर अनलर्न करने में समझते हो कितना टाइम लगा है? मेरे अंदर इतना, मैंने अपने आप को ऑब्जेक्टिव देखो, मेरे को कितने लेवल के फियर हैं जो बायस रूप में छोटू से बच्चे से सेट कर दिए गए थे हमारे दिमाग में। मेरे दिमाग में सेट थे भाई। अनकंडीशनिंग करने में इसको टाइम लगा, अनलर्न करने में टाइम लगा है। ये है रियलिटी। जो भी करोड़पति घर से आ रहा है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, देयर एग्जिस्ट रूल्स। ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट। अब तो मुझे पता है ना क्या है वो। ऑफ कोर्स देयर आर भाई। तुम्हारे को मैंने अपने कोर्स में इसलिए एक चैप्टर रखा है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, और दूसरा चैप्टर है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस को मैंने क्वांटिफाइबल वे में बताया। उसमें वही चीज बताई है ना मैंने कि शोइंग अप एवरी डे इज नॉट फकिंग इनफ। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता हर कोई तुम्हारे ऑफिस जा तो रहा था, रोज ऑफिस गए ना तुम्हारे पिताजी? बचपन से तुम अभी तक देखते हो, बन गए करोड़पति? नहीं बन पाए ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मे बी नॉट इनफ। तुम्हें यहां पे एक चीज समझना है, अंबानी का बेटा ऑब्वियसली करोड़पति होगा, अंबानी का बेटा है। दूसरी चीज, अंबानी को एक कंपनी चलाना उनके बेटे को ऑब्वियसली तुमसे 500 गुना बेटर आता है, क्योंकि वो बचपन से जब पैदा हुआ तो वो किसके अगल बगल घूम रहा था? पापा 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 अल्लाह उल्लू उल्लू कर रहा था, भोसड़ी के दुनिया के सबसे टॉप 10 धंधा चलाने वाले आदमी के बगल में। तुम्हें नहीं लगता गलती से भी उस इंसान ने मे भी थोड़ी सी नॉलेज झलकाई होगी कि बेटा ऐसे चलती दुनिया, बेटा यहां पे जब चल रहा हो ना तो ये ऐसे देखना? तुम्हें लगता नहीं अपनी औलाद को वो इंसान जिसने 100 चीजें बहुत मुश्किल से सीखी हैं और वो वहां तक पहुंचा है, वो उनको फ्री में देगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? हर करोड़पति के घर में ये होता है। इसलिए डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बन पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने ऑलरेडी 500 हर्डल्स जो थी डॉक्टर बनने की, वो स्ट्रीमलाइंड वे में एक पैराग्राफ में अपने बच्चे को डायरेक्टली दे दी ना। बेटा एग्जाम तुझे यहाँ फोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तेरे को ये करना पड़ेगा, इसके बाद तेरे को ये जानना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली फील्ड चूज करना है, इस फील्ड में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, इस फील्ड में इसमें वो है। तुम्हें वो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड वे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जिनकी जिंदगी लगी प्राप्ति करने में, वो तुम्हें दे देंगे। हर करोड़पति के घर में ये चल रहा है, जहां पे माँ बाप रिमोटली इन्वॉल्व है अपने बच्चों में। वेयर एवर पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड, यस, वो तुम्हें सब शेयर करेंगे। प्लस तुम्हें जिंदगी में गरीबी का डर कभी मिला ही नहीं। यू हैव नो आइडिया स्कैर्सिटी और डेप्रिवेशन होता क्या है। हम पैदा ही स्कैर्सिटी और डेप्रिवेशन में हुए। भैया मम्मी थोड़ा सा ये सोचा दे कर ले, बेटा महीने का बजट पूरा हो गया, तुम्हारे स्कूल में इधर चला गया, उधर पैसा चला गया, उधर पैसा चला गया, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ये करने का पैसा नहीं है, उस करने का पैसा नहीं है। तुम कपड़े देख रहे हो, तुमने जिंदगी में सीखा क्या है? ना मिलना चीजें, बेसिकली विद द नॉलेज की भाई चीजें, रिजेक्शन क्या होता है ऑफ वांटिंग थिंग्स। तो तुम्हारा डर क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। तो यार जब कुछ मिले तो किस प्रति तुम्हारा बिहेवियर जाएगा? ये बस जाए नहीं कहीं से भी। तो जरा से भी पैसा मिलता है
मिडिल क्लास वालों को तो पकड़ के बैठ जाते हैं ना उसको, इन्वेस्ट नहीं करना सब छूट जाएगा, ये मत करना सब छूट जाएगा, ये फटी रहती है उनकी। फाइनली कुछ मिला है। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं यूट्यूबर में, वो सब यंग अमीर लोग हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन 20-20, 50-50, 100-100 मिलियन व्यूज का है। वो सब संतुष्ट हैं करोड़ रुपए में। ये बात मैं कल परसों किसी साथ से कर रहा था, क्योंकि वो मिडिल क्लास घर से आए हैं। उनको करोड़ रुपए मिले, उनको लगा कि हाँ बहुत रुपया मिल गया, हम बहुत अमीर हो गए। अभी कोई हरामी इंसान हो जो कि करोड़पति घर से आए, जिसको पता चले अरे यार मेरा डिस्ट्रीब्यूशन 50 मिलियन का है, तो पता है वो उससे एक्चुअल में कम से कम 100 मिलियन कमा देगा। अब इसको एक फॉर्मूले में देखते हैं। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर्स, वो एक्चुअल में कमा से 1% रहे हैं, बट क्योंकि वो गरीब घर से आए, उनके लिए वो 1% अपेक्षा से ही ऊपर है। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, तो उनके लिए वो इनफ है, बट वो है 1%। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मैं यहाँ पे अपनी अगेन सब्जेक्टिव पॉइंट से मत लाना कि 1 करोड़ तो बहुत होते हैं, यही तो गरीबी है हमारी। मैं नहीं कह रहा हूँ 1 करोड़ बहुत नहीं होते, मैं कह रहा हूं वो 1% ही है। उनके एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल क्या है उनके पास, उनके हाथ में, उनको यही नहीं पता। वो भी यंग मिलियनर नहीं है इसलिए। तो जो यंग मिलियनर है ना, ये अलग लेवल का चूतिया काट रहा है तुम्हारा। भाई धंधा एक बात समझना 2 तरह का होता है। एक होता है कि आप जेन्युइनली इतनी गजब सर्विस दे रहे हैं भाई साहब, इतना गजब प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वो बिकेगा ही बिकेगा। जब सैमसंग की जो आजकल जो S23 अल्ट्रा जो आया है, बहुत बढ़िया फोन है, तो बिक रहा है। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा धंधा होता है चूतिया काटना। पूरा इंस्टाग्राम इज मार्केटिंग अ पर्सन शोइंग यू फार मोर जो उनकी असली औकात है उससे। मैं इतना सुंदर हूं, असली में तो इतने सुंदर नहीं है, लेकिन इंसान इतने 400 फिल्टर और सब ऐड कर करके अपने आप को जिम में जा जाके गांड में इंजेक्शन ठोक ठोक के सर्जरियां करवा के वो चूतिया स्टेरॉइड्स पेल के टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर करके अपने आप को बस मसल ना चली जाए, मेरी अल्फा हूं मैं, बेचता रहूंगा मैं कुछ ना कुछ। वो सब क्या है, हम बेच रहे हैं वो जो रियलिटी में थोड़ी है असली में। मेरे को लेकर मैन्युफैक्चर करना है अ स्केल ऑफ फकिंग परफेक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास वो नहीं है। और अगर मैं तुम्हें चूतिया बना पाऊं कि ये एग्जिस्ट करता है, दैट्स द एंटायर स्कीम। ऑल आई हैव टू डू इज कन्विंस यू कि ये एग्जिस्ट करता है। कैसे कमा लिएगा? 18 साल तो तुम सब स्कूल में थे ना भोसड़ी वालों। कितने स्कूल में तुम्हारे साथ में जो बच्चे थे, पूरे स्कूल की बात कर लो, सबसे बड़ा हाई अचीवर कौन होता है? जिसने IIT फोड़ दिया हो ना। कितने थे जो मिलियनर बन गए 2 साल बाद, मल्टी मिलियनर बन गए? अब यहाँ पे हो सकता है कोई भोसड़ी का एक बन गया। रूल ऑफ एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं भी वही बना ना जिसके पास कैपिटल थी, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके पास ऑलरेडी पीछे से बहुत सारा भयंकर बैकअप था, उसने उसको कैपिटलाइज किया। बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। चूतिया काटना बंद करो, अपने जीवन में होम्योस्टैसिस पे आओ। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं? अगर ये सब चीजें बॉदर कर रही हैं, इनसे अपने आप को रिंस करो, प्योरीफाई करो अपने आप को। ओम प्योरीफाई करो, शुद्धि है ये। ओम बोलना या मेडिटेशन करना शुद्धि है दिमाग की। जितनी कचरा भरा हुआ है, मैं 5 मिनट लिए कचरे के बारे में नहीं सोचूंगा, ये होता है मेडिटेशन। प्योरीफाई करो, और प्योरीफाई करके कर्म लो जो तुम्हारे जीवन को आगे ले जा सके, एंड नॉलेज गेन करो जो तुम्हारी टट्टी तुम्हारे दिमाग में डर के नाम पे भर दी गई है, उसको हम अनलर्न कर पाएं, उसको रिमूव कर पाएं, उन तत्व को रिमूव कर पाएं अपने जीवन से, क्योंकि वो तत्व गांड फाड़ के हाथ में रख देंगे। नमस्ते।